भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते नमोस्तुते। भक्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। Then today's number 8. Give one hit like this in English. Where is this part? Knowledge isn't free will. Maybe here. No, this one is condensed. Vedic knowledge not. Knowledge is Vedic knowledge not part of it. Yeah, this one. Look at 13. Here. 13. Okay, can you someone read in Hindi or? This part is in Ishopanishad. ये भाग Ishopanishad में है ये.
गायत्री मंत्र ओम ईशावास्यमिदं सर्वं श्री ईशोपनिषद। एक गोबर पशु मल है और स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशु मल का स्पर्श करता है तो शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है। लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है कि यह वैदिक आदेश है, इसे स्वीकार करने पर अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त जीवाणु नाशक पाए जाते हैं। अतएव वैदिक ज्ञान पूर्ण है। हरे कृष्णा। अब हमारे पास हर आदमी उनके पास कितना दोष है? ना 4। पहले दोष क्या है? हाँ, दूसरा चीटिंग, तीसरा हाँ, और चौथा पूर्ण इंद्रिया बताया। इल्यूजन भ्रम में। हाँ, भ्रम मतलब क्या है? भ्रम ठीक है, लेकिन भ्रम मतलब क्या है? जीव भ्रम में मतलब क्या है? मिसगाइडेंस। भ्रम मतलब हम सोचते मैं शरीर हूँ, ये भ्रम है। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं, ये भ्रम। लेकिन ज्ञान मतलब मैं कौन है? आत्मा हूँ। हाँ, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन भ्रम के कारण हम सोचते ओ मैं पुरुष, मैं, ये भ्रम। लेकिन जब तक हम सोचते मैं आत्मा हूँ और हम भ्रम नहीं आएगा। इसलिए वैदिक शास्त्र अमोघ, हाँ, अनफलिबल, हाँ, अमोघ है। कारण क्या है? वो ये 4 दोष नहीं है। हर आदमी उनके पास 4 दोष। प्रभुपाद बताए गांधी के बारे में। गांधी ऐसे गांधी एक आदमी उनके पास गया, बोला हाँ ये मीटिंग आप मत जाओ। लेकिन गांधी नहीं सोना, बाद में गए, बाद में उनको हाँ, ये जॉन केनेडी भी ऐसा। ये पार्ट ईशोपनिषद में होता है। ईशोपनिषद इसमें 18 मंत्र है। ईशावास्यमिदं सर्वं प्रभुपाद जी, ये पूरा 2-3 पेज है। इसलिए इधर एक उदाहरण दिया कि जैसे गोबर शुद्ध है, हाँ, तो वैदिक शास्त्र बोलते जब हम हम मल स्पर्श करते हम तुरंत क्या करना चाहिए? स्नान लेना चाहिए, बाद में हम शुद्ध है। लेकिन गोबर भी एक मल है। लेकिन जब हम गोबर स्पर्श करते हैं वो गोबर शुद्ध है। जब अंग्रेजी लोग इंडिया में आए और देखा कि भारतीय लोग वो मल का गोबर
गोबर बर्तन सफाई करते, बोला देखो देखो ये लोग अनसिविलाइज को क्या बोलते हैं, अनसिविलाइज, अनसिविलाइज सोचते हैं अंग्रेजी। लेकिन एक बार एक अंग्रेजी एक साइंटिस्ट वो गोबर का एनालाइज किया, वो क्या देखा कि गोबर एक एंटीसेप्टिक है। भारतीय लोग पागल आदमी नहीं वो सोचता हो ये पागल लोग है, इसलिए वो वेद से गोबर शुद्ध है। और इसलिए वेद, जैसे दूसरा उदाहरण शंखा, शंखा एक कैसे बोन, हाँ हड्डी, हड्डी हड्डी मतलब भी जब हम हड्डी को स्पर्श करते पीसना लेना, लेकिन शंखा वो शुद्ध है। इसलिए आगे प्रॉपर ने कहा वैदिक नॉलेज इज नॉट क्वेश्चन ऑफ रिसर्च, रिसर्च खोजना। कौन सा उदाहरण आप दे सकते हैं ये इस बारे में? ऐसे कुछ लोग बोलते हम रिसर्च करेंगे बाद में ज्ञान मिलेंगे। कौन सा उदाहरण कि रिसर्च नहीं? बच्चा, जैसे बच्चा और पिता माता, मालूम नहीं है। गंगा जल को, हाँ गंगा जल को अमेरिका में रिसर्च किया था। गंगा जल, गंगा का पानी को हाँ अमेरिका में रिसर्च किया था। मैंने कुछ पढ़ा है शुद्ध है। इसका जैसा शुद्ध पानी सारी दुनिया में किधर नहीं। हाँ, ये जैसे गोबर। अच्छा, जैसे हमारे पास हम रिसर्च नहीं कर सकते, जैसे हमारे पास एक बच्चा, उनका पिताजी नहीं जानते, वो क्या करना चाहिए? किसके पास जाना चाहिए? समझ गए? माता के पास जाएंगी, माता 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 मेरा पिताजी कौन है? माता मालूम है, ओ ये आपका पिताजी। हाँ, ओ वैदिक ज्ञान भी ऐसा है। वेद मतलब माता, और हम मालूम नहीं है कौन है कितना। अभी हम करोड़ों साल हम कहाँ से आते, हम ऊपर कैसे जाएंगे और पूछेंगे हाँ मैं क्या, मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं कहाँ से। लेकिन हम वेद के पास जाएंगे तुरंत बताएंगे आप कहाँ से आते, आपका कहानी क्या है, हाँ पहले कहा था, हाँ पिछली जन्म कहा था, आपका महाविष्णु हमसे आया, सब 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 बताएंगे। इसलिए वेद मतलब माता। इसलिए रिसर्च वो हो गया, रिसर्च किया इसमें। जब हम वेद को पढ़ते हैं हम, इसलिए वेद बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम वेद हमारे बारे में सब बता सकते हैं। इसलिए वैदिक नॉलेज नॉट क्वेश्चन ऑफ रिसर्च। आपको याद, ये एनालॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा वाला? हाँ, बच्चा और पिता नहीं जानते, किसके पास जाना? माता, माँ के पास जाना तुरंत माताजी बताएंगे। क्योंकि हम इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्ट अपूर्ण है, कारण हमारी इंद्रिय अपूर्ण है। जब हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, इसलिए हमको वेद परफेक्ट नॉलेज कहाँ से? वेद। और परफेक्ट नॉलेज कैसा आते? इधर नॉलेज ज्ञान कैसा आते? परंपरा से आते ज्ञान। हाँ, परंपरा से आते ज्ञान। परंपरा, we have to receive knowledge from the Prophet. अभी अर्जुन उनके पास बहुत गुण था, क्षत्रिय अच्छा है, उनके पास बल अच्छा है, लेकिन फिर से मोहित थे। लेकिन जब भगवान के पास गया, हाँ, उनका मोह
बंद हो जाएगा। 10 प्रॉपर्टी। वी मस्ट एक्सेप्ट भगवद गीता विदाउट इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब क्या है? तर्क नहीं, तर्क मीन्स आर्ग्यूमेंटेशन है ना। हाँ, विदाउट आर्ग्यूमेंट तारा। कारण क्या है कि गीता का ज्ञान अपौरुषेय, ये शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा शब्द? अपौरुषेय मतलब क्या है? भगवान द्वारा कार्य वो एक पुरुष, साधारण पुरुष नहीं से आते। भगवान अपुरुष है, पुरुष। हाँ, हर पुरुष उनके पास ये 4 दोष है, लेकिन भगवान उनके पास ये दोष नहीं है। तो भगवान अपुरुष है। हाँ, इसमें बताए हर आदमी उनके पास ये 4 दोष। एक, गलती करते। दूसरा, भ्रम में है। भ्रम मतलब क्या है? भ्रम, हाँ, नहीं शरीर, भ्रम। और चीटिंग करते। चीटिंग मतलब थकाना, और उनका इंद्रिया अपूर्ण है। वैसे हमारे पास ये 4 दोष है, और हम ज्ञान कैसा मिल सकते? इसलिए ज्ञान, इसलिए इस उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। जब मैं शायद अगली बार आएंगे इस उपनिषद पूरा करेंगे, क्यों हमारे पास बहुत मिसकंसेप्शंस, क्या बोलते हैं मिसकंसेप्शंस? गलत धारणा। हमारे पास बहुत मिसकंसेप्शन, इस उपनिषद सब हमारे मिसकंसेप्शन काट करते हैं। कौन सा मिसकंसेप्शन? मंत्र 1, 2, 3, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचा जगत्यम मगृधकस्य स्विधानम। हम कभी कभी एक उदाहरण हम देंगे। गाय क्या देते? गाय दूध। गाय दूध पीते हैं? नहीं पीते। हाँ, वो गाय रेवोल्यूशन क्रांति नहीं करते, मैं दूध देते हम क्यों नहीं? हाँ, वो गाय, इसलिए मागृधा कस्य स्विधानम, वो गाय संतुष्ट है। हाँ, मतलब दूध देते, दूध नहीं पीते, लेकिन उनको दूध किसके लिए? मनुष्य के लिए। इसलिए हम भी जीवन में हर आदमी उनके पास एक कोता है। कोता समझ गए? एक कोता, हिस्सा। हाँ, हिस्सा, एक हिस्सा है। कुछ उनके पास हिस्सा है, कौन सी पास हिस्सा। इसलिए जब हमारे पास ये भाव है और हम संतुष्ट हो सकते, लेकिन जब हम ग्रीडी लालची है, बोलते वो क्यों? ऐसी गाय, वो मैं दूध देते, क्यों मैं दूध नहीं पीते? हाँ, ऐसा है। इसलिए ये वेद हमारे सब इस उपनिषद, हम पहले बताया कि गीता इस उपनिषद का सार है, और प्रभुपाद भी इस उपनिषद के बारे में, और इसमें परंपरा की। अभी भगवान पूर्ण है, इसमें ने कहा ओम पूर्णम आदम पूर्णमिदम पूर्णस्य पूर्णमादाय। भगवान पूर्ण है, और एक प्रश्न आएगा, उनका सृष्टि भी पूर्ण है। कैसा हो सकते ये पूर्ण है उनका सृष्टि? ओम पूर्णम आदम पूर्णमिदम पूर्णस्य सृष्टि कैसा पूर्ण है? ये हम क्या समझेंगे कि भगवान, उनका ऐश्वर्य कितना अच्छा है, सृष्टि कैसा पूर्ण है। ओके, भगवान कैसा पूर्ण है? भगवान पूर्ण मतलब क्या है? पूर्ण
इसमें मतलब कुछ नुकसान नहीं है। एक उदाहरण हम देंगे, जैसे हमारे पास 1 लीटर दूध, हम 1 गिलास लेते, 2 गिलास लेते, बाद में 3 गिलास, बाद में क्या हुआ? खत्म। दूध पूर्ण है या अपूर्ण है? अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। लेकिन भगवान, जब भगवान ही एक्सपेंड विस्तार करते हैं, तब भगवान विस्तार, जैसे हमारे पास कृष्णा, या कृष्ण से कौन आते? राम, राम, विष्णु अदर अवतार, लेकिन भगवान ज़ेरो नहीं। हाँ, जैसे विस्तार करते, लेकिन भगवान अभी हर आदमी में है, भगवान है अंदर परमात्मा के रूप में। हाँ, हर कितने जीव है, आदमी ने जीव, बिल्ली, कुत्ता, कृति, वृक्ष, मछली, भगवान अंदर में है। मतलब भगवान का ऐश्वर्य कितना बड़ा है, मतलब पूर्ण है, ओम पूर्ण है। वो सृष्टि, उनका सृष्टि भी पूर्ण है। सृष्टि मतलब क्या? पूर्ण है। वो हम एक गाड़ी, हमारे पास एक गाड़ी है, गाड़ी पूर्ण है? गाड़ी पूर्ण नहीं। हम हमेशा पेट्रोल डालना चाहिए, हमेशा मैकेनिक, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। हाँ, लेकिन ये सृष्टि भगवान सब ठीक हो जाएगा। सूर्य समय पर आते, हाँ, शाम को भी समय। हवा हम नहीं, जैसे हम अभी हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी, हमारे घर भी पूर्ण नहीं। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आते? पावर हाउस, कभी कभी बिजली नहीं है, कभी कभी भी पानी नहीं है। हाँ, लेकिन भगवान के सृष्टि में ये ब्रह्मांड वो पूर्ण है। सी, that is very nice. ओम पूर्णम आद पूर्णम इदम पूर्णस्य पूर्णम आदाय। The Lord is पूर्णम। और परफेक्ट है। हाँ, and he is not subject to the law of nature। मतलब क्या है? subject to the law of nature मतलब no, subject under the law of nature। भगवान प्रकृति के अंदर में नहीं है। हाँ, भगवान ये भी भगवान की ऐश्वर्य है। देन जब हमारे पास ये ज्ञान है, मतलब ओ भगवान ईश्वर है। हम प्रोप्राइटर, भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोकम महेश्वरम। भोक्ता, भगवान भोक्तारम या ईशावश्यम इदम सर्वम, मतलब he is the proprietor। How is he the proprietor? हाँ, मालिक, proprietor। देन जैसे हमारे पास ये ज्ञान है, वो हमको भगवान का शरणागति करेंगे। हाँ, जैसे ओ भगवान पूर्ण है, ये उनका सृष्टि पूर्ण है, वो ये उनका सब है, उनका है, और हम भगवान। We should surrender to good master। हम हमारे मास्टर मालिक जब अच्छा है हम सुखी है, जब मालिक अच्छा नहीं है हम कैसा? दुखी है। लेकिन भगवान वो सबसे अच्छा मास्टर है, सबसे। क्यों हम उनका शरणागति नहीं करेंगे? क्यों? हम जो चीज भगवान, जब भगवान उनके पास ये सब ऐश्वर्य है, हम भगवान को शरणागत देना चाहिए।
Any question on this part? कुछ प्रश्न है? कुछ प्रश्न? ये हम क्या बताया फिर से? Can you repeat what I said? First, पहले क्या बताया? पहली चीज लेकिन आगे कौन सा उदाहरण दिया आपने? बच्चे और पिता का। बच्चे पिता नहीं, माता। पिता को नहीं जानते। नहीं जानते। परफेक्ट, पूर्ण। उनका सृष्टि भी पूर्ण है। कौन सा उदाहरण हमने दिया? पहले दूध दिया, दूध याद है? वैसे हम दूध लेते। हाँ, तो इनके जो अवतार बारंबार लेते तो इनकी शक्ति कम नहीं। ओके, नाइस, वेरी नाइस। देन आगे, देन गीता का अर्थ क्या है? गीता भगवान, एक प्रश्न आएगा, भगवान क्यों हमारे लिए गीता दिया? शास्त्रोक्त ग्रंथ है। हाँ, गीता में शास्त्रोक्त ग्रंथ है, प्रभुपाद से किया हुआ शास्त्रोक्त ग्रंथ। ओके, दूसरा कुछ दूसरा उत्तर, क्यों भगवान गीता दिया? क्यों? भक्ति योग। इंग्लिश शब्द अच्छा है। टू रिवाइव, टू रिवाइव और सनातन और सनातन ऑक्यूपेशन। रिवाइव क्या बोलते हैं हिंदी में? रिवाइव जागृत करना। गीता भगवान हमारे लिए जागृत करना। क्या? सनातन धर्म, हमारी सनातन धर्म। अभी सनातन धर्म मतलब क्या है? सनातन धर्म मतलब कौन सा उदाहरण आप दे सकते? धर्म मतलब क्या है? धर्म झूठी, झूठी। धर्म मतलब क्या है? हाँ, तो obey the orders। ओके, धर्म मतलब क्या है? धर्म मतलब our constitutional position, हमारी स्वाभाविक स्थिति, स्वाभाविक। एक उदाहरण, जैसे शक्कर, शक्कर का धर्म क्या है? मीठा। नमक का धर्म क्या है? पानी का धर्म क्या है? लिक्विड, लिक्विड। अग्नि का धर्म क्या है? गर्मी देते। जब हम गर्मी अग्नि से निकालते हैं, वो अग्नि का नाम नहीं। जैसे शक्कर मीठा नहीं है, वो धर्म। तो हमारी धर्म क्या है? हमारी धर्म मतलब क्या है? हमारी धर्म एक थोड़ा सा ओके, भगवान की सेवा करना। कैसा होना चाहिए? खाना पीना, अपना कैसे रहना, कैसे खाना, कैसे। दिस क्वेश्चन व्हाट इज आंसर? धर्म है। Oh, this is daily routine is big fact. Yeah. नहीं, हमारी धर्म सेवा।
समझ गए? सेवा अभी दो प्रकार के सेवा है, दो। हाँ, या एक सेवा, हाँ, जैसे भौतिक